चलिए, हाँ तो बच्चों आज हम लोग फिर इसका हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का पार्ट 2 आज पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से, कोई लिखा उखी नहीं होगा, ठीक है, पहले आप लोग ध्यान से समझिए। तो देखिए हम लोग बल के बारे में थोड़ा सा बता दिए थे, डिस्कस कर दिए थे। आज थोड़ा सा और बल के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए तो बल क्या, बल जो होता है बल, इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। इसको फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो एक होता है दूरी पर क्रिया बल, क्रिया बल क्या होता है, दूरी पर क्रिया बल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं और करके अस्पर्शी बल बोला जाता है, अस्पर्शी बल भी कहते हैं इसको, ठीक है। और एक बल होता है दूरी पर क्रिया बल हो गया, और ये हो गया स्पर्शी बल, स्पर्शी बल हो गया, ठीक है, स्पर्शी बल हो गया। और ये हो गया आपका दूरी पर क्रिया बल। तो देखिए यहाँ पर जो दूरी पर जो क्रिया बल है, तो इसको हम लोग कौन कौन सा ऐसा बल है जो दूर से ही, जो देखिए दूरी पर क्रिया बल मतलब क्या होता है, जो बल दूर से ही काम करता है, मतलब इसको सटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल जो पढ़ते हैं, ये क्या बोले गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दूर से ही काम करता है ना, ठीक है। चलिए तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहा जाता है। चलिए तो आगे इसके बारे में फिर बताएंगे। देखिए इसी चैप्टर को तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा नंबर में हो गया विद्युत बल। क्या हो गया, विद्युत बल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर में हम लोग जो पढ़ते हैं चुंबकीय बल, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। चौथा नंबर जो हम लोग पढ़ते हैं नाभिकीय बल, कौन सा बल, नाभिक, न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। हाँ तो बच्चा लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, तो ये सब जो बल है ये दूर से ही काम करता है, माने इसको सटने की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल आपको पूछा जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दो द्रव्यमानों के बीच। देखो बेसिक से यही क्वेश्चन पूछ लेगा, देखो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है, तो दो द्रव्यमान के बीच, दो द्रव्यमान के बीच जो बल लगता है, जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। माने कोई भी दो द्रव्यमान है तो उसके बीच जो बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो यहीं से एक प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए विद्युत बल, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, तो ये क्या होता है ना, दो आवेशों के बीच, आवेशों के बीच जो बल लगता है, जो बल लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बल कहते हैं, ठीक है। चलिए तो दो आवेशों के बीच जो बल लगेगा उसको विद्युत बल, दो द्रव्यमानों के बीच जो बल लगेगा उसको क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। तो फिर चुंबकीय बल क्या है ना, दो चुंबकीय ध्रुव, दो चुंबकीय ध्रुव यानी पोल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो दो मैग्नेटिक पोल यानी दो चुंबकीय ध्रुव के बीच जो बल लगेगा, तो आप लोग जानते हैं चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, इसको उत्तरी ध्रुव। तो इनके बीच में भी क्या लगता है, एक बल लगता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नाभिकीय बल, तो नाभिकीय बल क्या होता है ना, आप लोग जानते हैं परमाणु के बारे में, सब कोई एटम के बारे में पढ़े होंगे। तो परमाणु के जो बीच वाला भाग को हम लोग नाभिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग को सबको पता होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसमें जानते हैं इसमें ऋण आवेश होता है, इसमें धन आवेश होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो बल लगता है नाभिक के अंदर, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलिए परमाणु के नाभिक में जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। ये सबसे
प्रबल बल होता है। याद रखना कि ये सबसे क्या होता है, प्रबल बल होता है। सबसे यदि पूछा जाएगा सबसे प्रबल बल क्या है, तो नाभिकीय बल। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो नाभिकीय बल होता है ये सबसे कम दूरी पर कार्य करता है, सबसे कम दूरी पर कार्य करता है, कम दूरी पर क्या करता है ना, कार्य करता है। ठीक है, नाभिकीय बल सबसे कम दूरी पर। यदि बोला कि इनमें से कौन सा बल सबसे कम दूरी पर कार्य करता है, तो नाभिकीय बल। नाभिक का आकार आप लोग को पता होगा, इसका आकार कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है, सबको पता होगा। और जो परमाणु का यदि आकार पूछ लेगा तो ये होता है कितना, 10⁻10 मीटर। और एक क्वेश्चन ग्रुप डी में नेक्स्ट ईयर आए थे, देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि नाभिक का आकार कितना होता है, तो 10⁻15 मीटर। और नाभिक परमाणु का यदि आकार यदि पूछेगा तो 10⁻10 मीटर। और जो बोले नाभिक के बल कितना रेंज तक काम करता है, तो नाभिक के बल जो काम करेगा वो 10⁻15 मीटर तक ही काम करता है। यानी सबसे कम दूरी पर जो बल कार्य करेगा वो होगा क्या, तो वो होगा आपका नाभिकीय बल होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, तो सबसे प्रबल बल बोलेगा तो क्या होगा, नाभिकीय बल होगा। सबसे कम दूरी पर कौन सा बल कार्य करेगा, नाभिकीय बल काम करेगा, यानी न्यूक्लियर फोर्स जो होगा। आगे इसके बारे में विस्तार से यदि पढ़िएगा तो स्पेशल एक चैप्टर होता है परमाणु एवं अणु। ठीक है, क्लास 12 में इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है। तो हमें तो उतना पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप लोग ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने जाने हैं, तो ग्रुप डी में जितना आपको आवश्यकता है उतना ही हम बताना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए भाई, इसको पढ़ाने में 2 महीना लगता है। ठीक है, जो परमाणु बम, एटम बम जो बनता है, ठीक है, अगर आप लोग परमाणु बम बनाना चाहते हैं, और जो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सबको पता होगा, ठीक है, उन्होंने इसी पर शिक्षा ग्रहण किए थे और परमाणु बम बनाने में भारत को योगदान दिए थे बहुत बड़ा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए हम इतना ही डिस्कस करना चाहते हैं। इसमें से इतना ही प्रश्न बन सकता है, आप लोग को बता दिए, उस सब फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे प्रबल बल कौन है, तो नाभिक बल होगा। सबसे कम दूरी पर कौन सा बल कार्य करेगा, नाभिक बल। इसका यूज कहाँ होता है, तो परमाणु विभाग में इसका हम लोग यूज करते हैं। आगे यदि क्लास 12 में इस पे को विस्तार से बताया जाता है, ग्रुप डी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हम बता दिए हैं, और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और इस साल भी पूछा जा सकता है। तो अगर बोलेगा कि 2 द्रव्यमानों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, आगे इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, विद्युत बल क्या है, 2 आवेश। अब आवेश जानते हैं, इसको हम लोग चार्ज बोलते हैं ना। तो आवेश 2 टाइप का होता है, एक होता है धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो 2 समान प्रकृति के आवेश, जैसे धन और धन। ठीक है, तो धन धन या ऋण ऋण यदि ले लीजिएगा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, तो दोनों ही क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, और अगर विपरीत चार्ज रहा, मतलब ऑपोजिट चार्ज यदि रहा, जैसे एक माइनस हुआ एक प्लस होगा, तो यहाँ क्या होगा ना, आकर्षण होगा। देखिए, इस सबसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि समान प्रकृति के आवेश कौन सा, समान प्रकृति के आवेश के बीच कौन सा बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और असमान प्रकृति यानी नेचर जो चार्ज होगा, यानी आवेश जो होगा, उसके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, तो वो होगा आपका आकर्षण बल होगा। ठीक है, अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 आवेशों के बीच विद्युत बल, देखो इस विद्युत बल को और एक नाम है कूलाम बल। कूलाम बल, देखो कूलाम नामक साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कूलाम बल कहते हैं। ठीक है, तो इसको फिर विद्युत चैप्टर जब बताएंगे तो वहाँ पर डिटेल से इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, यानी चुंबक के बल के बारे में वहीं पर पढ़ा दिया जाएगा जब हम चुंबक बल शुरू करेंगे तब। ठीक है, और नाभिकीय बल को भी थोड़ा सा डिटेल से यदि जानकारी लेना चाहते हैं तो वहाँ हम आपको बता देंगे। अभी हम इसका खाली इंट्रोडक्शन करवा दिए। ठीक है, अब देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल से और क्या क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे दूरी पर कौन सा बल कार्य करता है, सबसे दूरी पर जो काम करता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। ठीक है,
और सबसे कम दूरी पर नाभिकीय बल, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन गया। चलिए, अच्छा जी, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सबसे कम दूरी पर कार्य करता है और यह सबसे कमजोर बल होता है। सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है सबसे कमजोर बल, ठीक है। सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल। सबसे कम दूरी पर कौन सा बल कार्य करेगा? तो नाभिकीय बल। सबसे ज्यादा दूरी पर कौन सा बल कार्य करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये केवल आकर्षण होता है, ध्यान दीजिएगा, केवल आकर्षण होगा, केवल आकर्षण बल होगा, ठीक है। केवल आकर्षण बल होगा। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। ये कभी प्रतिकर्षण नहीं करता है। और विद्युत बल जो होगा ये तो दोनों करेगा, यानी ये आकर्षण भी होगा और क्या होगा? प्रतिकर्षण भी होगा। तो बता दिए आकर्षण कब होगा, तो यहाँ पर आपको बता दिए हैं। देखो, जब विपरीत होगा यानी प्लस माइनस होगा, विपरीत प्रकृति के चार्ज रहेगा यानी आवेश रहेगा, तो उसके बीच आकर्षण अट्रैक्शन करेगा। और उसके बाद अगर समान प्रकृति के आवेश रहेगा तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण। तो इसका मतलब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत बल होता है केवल आकर्षण केवल प्रतिकर्षण, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों, तो आपको क्या मानना है? ठीक ना, आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। कब होता है आकर्षण, कब होता है प्रतिकर्षण, आपको हम बता चुके हैं। चलिए, अब चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल क्या होता है? ये भी होता है आकर्षण और क्या होता है? प्रतिकर्षण। इसमें भी सेम होता है कि अगर नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव सामने रखेंगे तो उसके बीच क्या होगा? मतलब तो समान प्रकृति के हो गया। जब समान नेचर के जब होगा तो उसके बीच क्या लगेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण, बताइए। तो समान प्रकृति के बीच जब होगा तो उसके बीच क्या होगा ना? प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। असमान में क्या होगा? तो असमान यदि रहेगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा। तो इसका मतलब चुंबकीय बल जो होगा वो भी आपका क्या होगा? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही होगा। अब हम लोग आते हैं नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल क्या होगा? बोलिए, केवल आकर्षण केवल प्रतिकर्षण या आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों? तो इसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है और कल हम सबका कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन इसका सही जवाब दे सकता है। तो ये हम नहीं बताएंगे, ये आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, अगर नहीं बता पाइएगा तो हम नेक्स्ट क्लास बता देंगे, जब हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 जब आएगा तब, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ढूंढने के लिए कि नाभिकीय बल क्या होता है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो इस सब बल के लिए इन लोग दूर से ही काम करता है। बोलिए, चुंबक को नज़दीक चुंबक को सटने का जरूरत पड़ता है क्या? नहीं, वो दूर से भी वो बल ठो काम कर लेता है। तो इनमें से जितना भी हम बल बताए, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत, चुंबकीय, नाभिकीय, ठीक है, तो ये दूर से ही काम करता है। सबसे कम दूरी पर नाभिकीय बल, सबसे अधिक दूरी पर आपको गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इधर वाला हम मिटा देंगे, बाकी फिर भाई इस सब चैप्टर का अलग अलग चैप्टर जब है तो जब हम स्पेशल जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पर छूट गया है तो हम वहाँ पर आपको बता देंगे, ठीक है, विश्वास कीजिए, ठीक है। चलिए, अब इधर वाला हम समझ गए हैं कि क्या होता है। अब हम लोग इधर वाले में आते हैं, स्पर्शी बल में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, कृपया करके। तो देखिए, तो स्पर्शी बल, तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोला जाता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना। ये कॉन्टैक्ट में रहेगा, सॉरी, हाँ, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। माने इसको स्पर्शी बल, स्पर्शी मतलब क्या था? छू करके। तो यहाँ पर भी 3 बल होते हैं। एक बल होते हैं घर्षण बल। क्या होता है? घर्षण बल। इसको फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर में होता है आपका श्यान बल, श्यान बल होता है। और तीसरा नंबर में होता है पेशीय बल, पेशीय बल।
और बहुतों को नहीं पता है कि घर्षण बल क्या है, यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या है। श्यान बल इसको विस्कोसिटी फोर्स बोला जाता है, विस्कोसिटी फोर्स बोला जाता है। पेशीय बल को तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। मस्कुलस फोर्स बोला जाता है, मस्कुलस फोर्स बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो पेशीय, तो देखिए ये सब बल जो होता है इस कांटेक्ट में रहेगा, यानी स्पर्श करेगा तभी लगेगा। क्योंकि देखिए, तो जब ठोसों के बीच होता है ठोस, तो ठोस के बीच जब बल लगता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो बोलेगा कि जैसे कि मान लीजिए ये वाला मेरा कोई वस्तु है और यहाँ पर कोई वस्तु इस पर, मान लीजिए इधर एक बल लगा, हम लोग कुछ बल से मान लीजिए इस वस्तु को इधर खींच रहे हैं, तो देखिए ये वाला और ये वाला जब सटेगा तो ठीक इस इधर जो ये तो हम लगा रहे हैं बल, ये तो कौन लगा रहे हैं, हम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरोपित बल बोलते हैं, आरोपित बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, आरोपित बल। जो हम बल तो लगाते हैं वस्तु को खींचते हैं तो उसको बोलते हैं आरोपित बल। और आरोपित बल के ठीक ऑपोजिट, मतलब इधर एक बल लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो ये जो घर्षण बल तो जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये वाला वस्तु, इसको उधर एक बल लगाता है, ठीक है, यानी आरोपित बल के ऑपोजिट में, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पूछा जा सकता है सिंपल सा क्वेश्चन कि घर्षण बल किधर लगता है, तो ये हमेशा आरोपित बल के ऑपोजिट, मतलब विपरीत दिशा में लगते हैं घर्षण बल, इसी को बोलते हैं घर्षण बल, ठीक है। अब बोले घर्षण बल तो क्या हुआ, ये दोनों के बीच टच हुआ ना, तो जब टच हुआ तो इसका मतलब ये क्या, स्पर्श किया, तो इसीलिए इसको हम लोग स्पर्शी बल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, इसको क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, तो इसके लिए 1 महीना तो इसके में क्लास लगता है घर्षण बल पढ़ाने के लिए, लेकिन आपको उतना जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी यहीं तक पूछ सकता है। उसका दिमाग तो कितना बड़ा है, इतना टुकु है, ठीक है। चलिए, अब देखो श्यान बल, श्यान बल, तो श्यान बल कुछ नहीं है, ये घर्षण बल का ही एक प्रकार है, घर्षण बल का ही क्या है, एक प्रकार है। तो देखिए, तो श्यान बल क्या होता है, जो द्रवों के बीच, कोई भी द्रव ले लीजिए, ठीक है। अब द्रव्य मतलब पदार्थ होता है, जानते हैं, द्रव मतलब लिक्विड है ना, तो द्रव मतलब क्या होता है, लिक्विड, कोई भी चीज़। तो लिक्विड के बीच जो एक फोर्स लगता है, सेम ऐसा ही होता है, केवल अंतर इतना होता है कि ये ठोसों के बीच लगता है, ये द्रवों के बीच लगता है, ठीक है। तो द्रवों के बीच जो घर्षण लगता है दो द्रवों के बीच, तो उसको बोलते हैं हम लोग श्यान बल कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो बोलेगा सर पेशीय बल क्या है, तो पेशीय बल कुछ नहीं है, जो हम लोग का बॉडी जो है, ठीक है, हम लोग का बॉडी जो है, हम लोग का मांसपेशी है ना, ठीक है। तो जैसे हम कलम ठो में लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा मांसपेशी इस पर एक फोर्स लगा रहा है, तो देखिए इसमें छू रहा है ना, छू रहा है, समझ में आ गया होगा। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल में आप पेडल मारते हैं, तो आप क्या करते हैं, पूरा मांसपेशी से क्या करते हैं, पूरा बल लगाते हैं। तो जब आप मांसपेशी से बल लगाते हैं, तो यानी छू रहे हैं, इसका मतलब वही तो है आपका पेशीय बल, ठीक है। तो हम लोग कोई भी वस्तु को उठा रहे हैं, कोई भी वस्तु को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो बताइए, मान लीजिए हम इस कलम को उठाएंगे, तो हमारा मांसपेशी एक फोर्स लगाएगा। अब बोलिए इसमें टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। आप किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वहाँ क्या कर रहे हैं, पूरा मांसपेशी क्या कर रहा है, ताकत लगा कर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, बोलिए पेशीय बल होगा। तो पेशीय बल कौन सा होगा, बोलिए स्पर्शी बल होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पर। अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण में घुसने वाले हैं। चलिए, तो ये सब मिटा देते हैं। चलो, अब हम लोग घुसने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल पर। तो यहाँ पर हम लिखे हैं क्या कुछ चीज़, 1 2 3 4 5। तो अगर जो बच्चा इस 5 चीज़ को समझ गया, तो उसका मुट्ठी में समझ लो कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आ गया है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस 5 चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, एक कहानी हिस्ट्री हम बता रहे हैं, ठीक है, तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था, ठीक है। किसने किया था, न्यूटन, जिसको भौतिक का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अगर आधुनिक भौतिक का पिता यदि कहेगा तो होगा कौन, आइंस्टीन होगा, लेकिन भौतिक का पिता मतलब या प्राचीन भौतिक का पिता यदि बोलेगा तो कौन है, न्यूटन साहब है, ठीक है। तो देखिए, न्यूटन साहब जो थे एक किसान फैमिली से थे, ठीक है। न्यूटन साहब कहाँ के थे,
एक किसान फैमिली से थे, कहाँ से थे? किसान। लेकिन इसको किसानी में उतना मन नहीं लगते थे, किसानी करने में इन्हें उतना मन इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो हम भी एक किसान फैमिली से ही है और हमें भी पहले किसानी में मन करता था, लेकिन अभी हम उतना ज़्यादा अभी मन करता है, लेकिन क्या कीजिएगा, टाइम का अभाव है। ठीक है, तो किसान फैमिली से थे। कौन थे? न्यूटन साहब। ठीक है ना। तो होता है क्या, न्यूटन का जन्म याद है सबको, कितना है बोलिए? सन 1642 ईस्वी में इनका जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। और सन 1727 में, सन 1727 ईस्वी बोलिएगा ना, ईस्वी में इनका देहांत या सर्वनाश हो जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक घटना घटित होता है सन 1661 ईस्वी में। तो इनके जो घर वाले थे, जब इसको किसानी करने में मन नहीं लगे थे, मन नहीं कर रहा था, तो उस समय इनका जो पेरेंट्स होगा या घर वाले जो होगा, ठीक है, तो उन्हें क्या किया, सन 1661 ईस्वी में उन्हें भेज दिया इंग्लैंड। कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जिसका नाम शायद आप लोग को पता होगा यदि आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे। ठीक है, और बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसका नाम है कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है, तो वहाँ उनको सन 1661 ईस्वी में पढ़ने के लिए भेज दिए गए थे। तो ठीक उनके 4 साल बाद यानी सन 1665 ईस्वी में क्या होता है, एक बहुत बड़ा घटना घटित हो जाता है। जैसे अभी जानते हैं आप लोग के पास अभी क्या फैला हुआ है पूरा विश्व में, तो कोरोना वायरस सबको चौपट में ले रहा है। ठीक है, समझे? तो उस समय एक बीमारी, बहुत भयंकर बीमारी होता था जिसका नाम था प्लेग। हमको लगता है प्लेग के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे यदि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बात है, प्लेग क्या एक बीमारी है। और जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, उस समय इस प्रकार भी एक बहुत बड़ा महामारी बीमारी हुआ करता था। तो प्लेग जो हुआ इंग्लैंड में फैला था। तो इंग्लैंड में नहीं, पूरा विश्व में ही ये, जैसे इस प्रकार से अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, उस प्रकार से उस समय कोरोना वायरस के जैसा ये भी एक महामारी था, मतलब फैलने वाला बीमारी था। कब फैला था? सन 1665 ईस्वी में फैला था। तो जब फैल गया तो जानते हैं कोरोना वायरस के चलते सभी स्कूल कॉलेज को ऑफ कर दिया गया था। तो उस समय भी सारे स्कूल एवं कॉलेज को उस समय ऑफ कर दिया गया था। तब न्यूटन साहब को छुट्टी मिल गया 1 वर्ष के लिए। उस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया ना, छुट्टी कर दिया 1 वर्ष के लिए। न्यूटन साहब अपने घर आ गए। और हाँ, और एक चीज़ बता देना चाहते हैं, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हाल ही में एक नया करंट अफेयर भी बना है। ठीक है, तो अगर आप लोग करंट अफेयर यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो बता देना चाहते हैं कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में यहीं से एक जो वैक्सीन, अभी देखिएगा सबको वैक्सीन के लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है। ठीक है, तो पहला विश्वविद्यालय है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो उसको लिक्विड फॉर्म में उसको तैयार किया गया है। ठीक है, और उसको घोल कर पिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये करंट अफेयर है। कौन सा विश्वविद्यालय? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आप लोग पेपर पर पढ़ते होंगे, तो इनके बारे में तो कौन नहीं जानता है। ठीक है, बहुत अच्छे विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो देखिए, तो क्या हुआ, 1 वर्ष की छुट्टी मिल गया। तो जब 1 वर्ष की छुट्टी मिल गया तो देखिए, जैसे कि छुट्टी में जब कोई लड़का बच्चा घर आता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले इधर उधर घूमता है। ठीक है, तो वो अपना एक बगीचा था, बोला जाता है कि एक सेब का बागान था। कौन सा बागान था? सेब का बागान। अब सही है या गलत है हमको नहीं पता, लेकिन एनसीईआरटी का बुक में सेब का ही बागान दिया हुआ है, तो आपको एनसीईआरटी को ही मानकर चलना पड़ेगा। तो सेब के बागान में सोए हुए थे। क्या हुए थे? सोए हुए थे। और वहाँ पर क्या हुआ कि उनके ऊपर एक सेब गिरा। क्या गिरा? सेब गिरा। क्या गिरा? सेब गिरा। तो आप लोग जानते हैं कि अगर किसी का नींद में यदि डिस्टर्ब होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जैसे सेब नीचे गिरा, उनका नींद अचानक टूट गया और सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि सेब तो जो गिरा नीचे ही क्यों गिरा। तो आप लोग जानते हैं इससे पहले, ठीक है, क्या नाम था,
हाँ, इससे पहले न्यूटन ने बता दिए थे बल का प्रथम गति नियम में कि अगर कोई भी वस्तु तभी अपना स्थान परिवर्तन करेगा जब उस पर क्या होगा ना, एक कोई बल लगेगा। यार कौन सा बल? बाहरी बल। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब सेव, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए तो सेव है, अब यह नीचे गिरा, तो नीचे गिरा, इसका मतलब जरूर इस पर कोई बल लगा होगा। तो बताइए, तो यही बल क्या है रे भाई? गुरुत्वाकर्षण बल है। और ये कौन लगाया? पृथ्वी लगाया। तो पृथ्वी आगे बताएंगे, अभी इसमें बहुत कन्फ्यूजन है बाबू। जब तक हम ये 5 चीज़ नहीं आप समझा देंगे ना, तो आप नहीं समझ सकते हैं। अभी बहुत कुछ है। ठीक है, देखो अभी भी नहीं क्लियर होगा। ठीक है, आप जब तक ये 5 चीज़ है, इस 5 चीज़ को पढ़ा देंगे तब आपको क्लियर होगा। अभी गुरुत्वाकर्षण बल क्लियर नहीं हुआ है। तो देखिए, यानी ये जो नीचे गिरा, यानी इस पर कोई बल लगा होगा तभी ना गिरा होगा। बोलो, इस पर बल लगा होगा तभी ना गिरा होगा भाई। तो ऊपर तो गया नहीं, ऊपर में तो जगह था, ऊपर कहाँ गया? इसका नीचे कोई ना कोई बल लग रहा होगा। तो वही बल तो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसका खोज किसने किया था? न्यूटन। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि बल ठो जो खोजा था ना, इससे पहले एक भारत के महान, ठीक है, वैज्ञानिक, जिनका नाम था ब्रह्मागुप्त। क्या नाम था? ब्रह्मागुप्त। इन्हें इसको पहले ही खोज लिए थे, न्यूटन से पहले ही खोज लिए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने इसको प्रूफ नहीं कर पाए। कहाँ के थे? हमारे महान भारत के थे। ठीक है, बाद में न्यूटन ने इस चीज़ में सफलता हासिल की है। ठीक है, और अभी उन्हीं का नाम लिया जाता है कि न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था। लेकिन वास्तव में इससे पहले ब्रह्मागुप्त ने खोज लिए थे, लेकिन वो मार्केट में नहीं ला पाए। ठीक है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं तो हम लोग आज न्यूटन के जगह ब्रह्मागुप्त को ही पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं, अभी गुरुत्वाकर्षण बल हम नहीं पढ़ाएं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलते हैं। तो हम पूरा हिस्ट्री बता दिए कैसे इसका खोज हुआ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, अब हम लोग आते हैं बेसिक पॉइंट पर। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो अभी तो पता चल गया होगा। तो देखिए, ब्रह्मांड में हम बोल रहे हैं ब्रह्मांड, अब उसमें ब्रह्मांड में कोई भी हो सकता है, सूर्य तारे हो सकते हैं, मान लीजिए कलम तो हो सकता है, कोई भी वस्तु, शायद पेड़ पौधा, कुछ भी वस्तु ले लीजिए। ठीक है, ब्रह्मांड बोलते हैं, ब्रह्मांड में जितना भी पिंड है, जितना भी पिंड है, चाहे आकाशगंगा फकाशगंगा जितना भी है, ठीक है, सबके बीच एक आकर्षण बल लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो भाई लोग, हम तो पहले बताए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? केवल आकर्षण बल होता है ना, प्रतिकर्षण नहीं होता है। ठीक है, आगे बता दिए थे। ठीक है, तो समझ गए, ब्रह्मांड में कोई भी 2 पिंड के बीच जो बल काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। तो बताइए, सूर्य जो है यानी सन जो है, ठीक है, आज चंद्रमा जिसको मून कहते हैं, तो इसके बीच कौन सा बल लगेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गुरुत्व बल पर। ग्रेविटेशनल फोर्स बता दिए, ग्रेविटी फोर्स बोला जाता है, ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए गुरुत्व बल क्या है? तो गुरुत्व बल क्या है, इसको हम लोग दो तरह से समझ सकते हैं। पहला कि पृथ्वी, जैसे ब्रह्मांड में कोई भी 2 पिंड है, उसके बीच जो बल कार्य करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस 2 पिंडों में से, इस 2 पिंडों में से कोई एक पिंड यदि आपका पृथ्वी रह गया, पृथ्वी यानी अर्थ रह गया, और दूसरा पिंड क्या होगा? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी। ठीक है, अब कोई भी बोले तो समझदार आदमी समझ के चुके होंगे। अब सूर्य होगा, चंद्रमा होगा, या कोई वस्तु होगा, कलम होगा, ठीक है, कुछ भी हो जाएगा, तो उसके बीच जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुरुत्व बल कहेंगे। ठीक है, तो यानी पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, उस आकर्षण बल को हम लोग क्या कहेंगे? गुरुत्व बल कहेंगे। तो आपको क्लियर आया, समझ में आ गया होगा? हमको लगता है समझ में आ गया होगा। तो देखिए,
यानी अगर दो में से एक पिंड पृथ्वी रहेगा, जैसे कॉलम, बोलो आप लोग अब जवाब दीजिए कि ये कॉलम और पृथ्वी के बीच कौन सा बल बोलिए, तो गुरुत्व बल होगा। तो क्या इसको गुरुत्वाकर्षण बल नहीं कह सकते? हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये गुरुत्व बल भी होगा। तो इसका मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि सभी गुरुत्व बल गुरुत्वाकर्षण बल हो सकते हैं, लेकिन सभी गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गुरुत्व बल होने के लिए एक पिंड को पृथ्वी होना अनिवार्य है। तो हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सा, अगर यदि ग्रुप डी का एग्जाम में अगर क्वेश्चन कठिन करने का रहेगा तो आपको ऐसा प्रश्न में आपको फंसा सकते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि किसके बीच गुरुत्व बल होगा, कहाँ गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग गुरुत्व त्वरण के बारे में, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो गुरुत्व त्वरण क्या है भाई? तो देखिए, जब कोई वस्तु, त्वरण दो प्रकार के होता है, एक होता है सिंपल सा त्वरण होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई वस्तु है यार, वस्तु के ऊपर कोई वस्तु चल रहा है इधर, और जो हम बल लगा रहे हैं हम, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो वहाँ पर वस्तु के वेग में क्या होगा, तो परिवर्तन होगा। और जैसे वेग में परिवर्तन होगा तो क्या होता है ना, त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो आगे पीछे, ठीक है, मान लो सड़क पर कोई गाड़ी चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा त्वरण होगा, ऐसे सिंपल त्वरण, ठीक है। गुरुत्व त्वरण क्या है, ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे, केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए जैसे ये कलम है, तो ये कलम तो क्या होगा, यहाँ से छोड़ देंगे तो गुरुत्व बल क्या करेगा, उसको नीचे ले आएगा। तो नीचे ले आएगा तो पहले इसका स्पीड क्या आता है, अभी देखो सुनिए, जैसे जैसे नीचे गिरेगा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। तो स्पीड बढ़ेगा तो इसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा, नहीं होगा। तो इसी त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्व त्वरण। यानी पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्व त्वरण। ऐसे छोटा जी से सूचित करते हैं। आगे हम लोग इस जी के बारे में बहुत सारा जानकारी लेना है। जी के बारे में तो क्या बोलेंगे, बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो जब हम गुरुत्व त्वरण को स्पेशल पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बता देंगे, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछेगा। और विश्वास कीजिए कि यहाँ से गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, डिटेल से देंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो आइए, तो आपको समझ में आ गया कि गुरुत्व त्वरण क्या होता है। इसे छोटा जी से सूत्र क्या आता है, इसका मान हर जगह चेंज फेंज सब होता है, ठीक है। ये कभी भी इसका पृथ्वी को ही ले लीजिए ना भाई। पृथ्वी के जैसे विषुवत रेखा पर क्या होगा, ध्रुव पर क्या होगा, ध्रुव से विषुवत रेखा पर जाएंगे, पृथ्वी से ऊंचा ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, नीचे जाएंगे तो क्या होगा, सब बताएंगे, ठीक है। तो स्पेशल पहले आप इसको समझ लीजिए। अभी तो हमको लगता है कि आपको गुरुत्व त्वरण समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनेगा, वहाँ हम आपको बताएंगे, ठीक है, पार्ट 3 में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, मुक्त पतन क्या है, इसको फ्री फॉल बोला जाता है, फ्री फॉल बोला जाता है, ठीक है, फ्री फॉल, मुक्त पतन, ठीक है। तो मुक्त पतन क्या है, तो इसको यदि आपको आसान लैंग्वेज में यदि समझना है तो मुक्त पतन क्या है, तो देखिए, जब कोई वस्तु, ठीक है, केवल गुरुत्व बल के अधीन गिरता है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा बल, केवल गुरुत्व बल के अधीन गिरता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, या उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं मुक्त पतन कहते हैं, ठीक है। तो बोले मुक्त पतन किसको बोलेंगे, माने जब कोई वस्तु केवल एक ही बल लगेगा, कौन सा बल, गुरुत्व बल, तो गुरुत्व बल के अधीन गिरेगा। अब बोले जैसे ये कॉलम तो नीचे गिरेगा, तो नीचे यहाँ पर 2 ठो बल लगता है, एक ठो गुरुत्व बल हो गया और एक हवा जो होता है, हवा, यहाँ हवा है, ठीक है। तो हवा से जब वस्तु तो हवा ठोगी तो ऊपर इसको बल लगाएगा, धकेलेगा। पैराशूट देखे ना भाई, तो पैराशूट में क्या होता है, केवल गुरुत्व बल से गिरता है, नहीं, वो तो नीचे गिरने की कोशिश करता है, लेकिन पैराशूट क्या होता है, बहुत चौड़ा होता है। तो हवा उस पर क्या करता है ना, प्रतिरोध डालता है, जिसके कारण से क्या होता है, स्लो मोशन में नीचे उतरता है, ठीक है। तो वो मुक्त पतन से गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब ये कॉलम टो का बहुत कम मतलब क्या करेगा, आपका प्रतिरोध डालेगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि जब कोई वस्तु क्या होगा, केवल एक ही बल, और वो कौन सा बल, गुरुत्व बल के अधीन नीचे गिरेगा, तो उसी तो हम बोलेंगे मुक्त पतन कहेंगे। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, मुक्त पतन समझ में आ गया। अब देखिए, इसका जो प्रयोग किए थे मुक्त पतन का, जानते हैं ना, प्रयोग किसने किया था बताओ। तो इसका जो प्रयोग किए थे वो किसने किया था,
ना उन साइंटिस्ट का नाम था आपका इटली के जो पिसा के झुकी हुई मीनार है, जानते हैं ना इटली में पिसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है? पिसा की झुकी हुई मीनार है ना, पिसा के 7 अजूबा में ये भी एक अजूबा है ना, ठीक है। तो पिसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है? इटली में है, इटली में है, ठीक है। इटली के पिसा के झुके हुए मीनार है, ठीक है। इसका प्रयोग किए थे गैलीलियो ने, ठीक है। क्या हम सही है? ठीक है, गैलीलियो ने इसका प्रयोग किए थे। इस प्रयोग तो पूछा जा सकता है कि इसका प्रयोग किसने किया था मुक्त पतन में। तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जब मुक्त पतन में जब कोई दो वस्तु क्या होता है ना, नीचे गिरता है और उसका द्रव्यमान कुछ भी हो, ठीक है, अगर ऊंचाई समान है तो वो दोनों ही पिंड जो होगा या दोनों ही ऑब्जेक्ट जो होगा धरती के सतह पर समान समय में क्या करेंगे? पहुंचेंगे। कहाँ पर? नीचे पर, ठीक है। समझ गए होंगे। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा था, मान लीजिए आपका अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि मान लीजिए एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 2 kg है और दूसरे वस्तु है जिसका द्रव्यमान 3 kg है, ठीक है, और उसको अगर मुक्त पतन की अवस्था में यदि गिरा दिया जाए तो कौन पहले पहुंचेगा? तो भाई लोग कौन पहले पहुंचेगा? आप लोग खुद बताइए। दोनों समान समय पर पहुंचेगा, क्योंकि द्रव्यमान पर वो डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर एक गैलीलियो ने इसका प्रयोग को कर चुके थे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। अब आइए, तो मुक्त पतन समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग किसके बारे में? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो इस यहाँ से तो बहुत बड़े प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाला जो नियम जो है वो हर एक वस्तु पर क्या होगा ना, लागू होगा। ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है, विश्व में जो भी वस्तु है, हर एक वस्तु में ये नियम लागू होगा। तो देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए, थोड़ा सा बता देना चाहते हैं गुरुत्वाकर्षण। देखिए, ये सब तो समझ में आ गया होगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और गुरुत्व बल क्या है, गुरुत्व त्वरण क्या है, मुक्त पतन क्या है। आगे इस सब के बारे में और बताना है, ठीक है। ये सब से आपको नहीं बना, अभी खाली समझाए हैं कि क्या होता है कौन सा चीज़, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक, यहाँ से तो पूरा न्यूमेरिकल बनेगा आपका, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, लेकिन हमको लगता है कि आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब इसका पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे, तो ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए। फिर पार्ट 3 में आते हैं और इसके बारे में समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय। हाँ शुरू, हाँ तो देखिए, ये जो हम लोग जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो बता देना चाहते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 2 वस्तु है, एगो है m1 और एगो वस्तु है m2। मान लीजिए दोनों के बीच, मान लीजिए इसको दूरी तो कहाँ से लिया जाता है? अगर बड़े पिंड है तो उसको सेंटर से लिया जाएगा, यानी केंद्र से लिया जाएगा। छोटे पिंड है तो जैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, तो इसका बीच का दूरी क्या है? r। अब इन दोनों क्या करें, एक समान बल से आकर्षित होगा। ये जितना बल से इसको आकर्षित करेगा वो उतना ही बल से इसको आकर्षित करेगा। तो ये जो होगा बल जो होता है, ठीक है, वो बल क्या होगा ना, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती, ठीक है। और दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है, ठीक है। समझ गए आपको? अब देखिए, F=G(m1m2/r²). डिटेल से हम लोग पार्ट 3 में इसको बताएंगे, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? देखिए, नियम मतलब क्या आता है? नियम मतलब जानते हैं? देखिए, नियम मतलब जैसे कि हम एक इंसान है, ठीक है, तो मेरा भी कुछ रूल है कि मेरे पास क्या क्या रूल होता है। जैसे मेरे पास 2 हाथ है, ठीक है, हम क्या क्या मेरा व्यवहार है। तो उसी प्रकार से ये जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है, बल जो उत्पन्न होता है, ये बल कितना होगा? क्या सभी वस्तु में एक जैसा होगा? क्या सभी को समान दूरी पर, या दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो बस यही तो नियम है, ठीक है। तो ये बल क्या फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो डिटेल से हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो हाँ, तो और बता देना चाहते हैं कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और हमको मोटिवेट कीजिए, हम भी आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखते हैं कि यहाँ पर व्यू तो बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन बहुत कोई बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोग सब्सक्राइब के लिए सब जानते हैं, नीचे में एक लाल कलर का निशान रहता है, सब्सक्राइब लिखा होता है, तो उसको क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक करने से क्या होगा, वो सफ़ेद कलर का हो जाएगा। तो सफ़ेद कलर का हो जाएगा
तो समझ जाना कि मेरा सब्सक्राइब हो गया है, ठीक है। और अगर आप यदि साइंस को बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा, उससे आपका नोटिफिकेशन जाते रहेगा, ठीक है। तो चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप ग्रुप डी के पहले यदि पूरे साइंस का चैप्टर पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो कृपया करके आप लोग जितना शेयर करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पार्ट 3 हम तभी लाएंगे जब देखेंगे कि हाँ बच्चों में मन है पढ़ने का साइंस, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोग को भी पता है कि अभी बहुत सारा वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। झारखंड में आप लोग जानते हैं कि भी सीजीएल निकला हुआ है, ठीक है। तो अगर यदि आप लोग हम देखेंगे नहीं ग्रो नहीं कर रहा है,